ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय बड़ा ही मुख्य रहेगा। इसलिए यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं हम आज धर्महीन हिंदू समाज के बच्चों का भविष्य क्या होगा। जब हम धर्म विहीन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में बहुसंख्यक समाज के रूप में हिंदू समाज जाना जाता है। हिंदू समाज एक ऐसा संप्रदाय है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा धर्म है जो ना अपने धर्म ग्रंथ के बारे में जानता है, ना अपने ईश्वर के बारे में जानता है, ना अपने सिद्धांतों के बारे में जानता है, ना ही अपनी शिक्षा के बारे में जानता है, ना ही अपने आचार्यों के बारे में जानता है। यानी कि लगभग लगभग 100 करोड़ की आबादी वाला समाज यही नहीं जानता है कि उसके धर्म का नाम क्या है, उसके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, उसके ईश्वर का नाम क्या है, उसके सिद्धांत का क्या क्या नाम है। यानी कि लगभग पूरा समाज काट दिया गया है वेद से। जब हम बात करते हैं धर्महीन हिंदू समाज के बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये हिंदू समाज है कौन। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो पौराणिक ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज को मुख्य 5 जातियों में बांटा हुआ है। सबसे पहले ये बात फिर से समझ लीजिए आप कि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज को मुख्य 5 जातियों में बांटा हुआ है। पहली जाति है ब्राह्मण जाति, दूसरी जाति है क्षत्रिय जाति, तीसरी जाति है वैश्य जाति, चौथी जाति है दलित जाति और पांचवी जाति है अछूत जाति। यानी कि लगभग लगभग इन 5 जातियों में ये पूरा हिंदू समाज बटा हुआ है। इन 5 जातियों में से ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जातियां हैं ये अपने आप को सवर्ण जाति कहती है। इसके अलावा जो ये दलित और अछूत जाति है ये अपने आप को दलित मानती है। यदि हम दलित जाति और अछूत जाति के विषय में बात ना कर कर केवल ये बात करें कि जो ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं, जो क्षत्रिय समाज के बच्चे हैं, जो वैश्य समाज के बच्चे हैं, या जो दलित समाज के बच्चे हैं, या जो अछूत समाज के बच्चे हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने धर्म की शिक्षाओं को सीखे, वह अपना धर्म ग्रंथ पढ़े, वह अपने धर्म के बारे में जाने, वे अपने धर्म के सिद्धांतों के बारे में जाने, वे अपने ईश्वर के बारे में जाने। जब कोई दूसरा समाज, चाहे वह ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, मुसलमान हो, जब उन समाज का बच्चा हमारे बच्चों से प्रश्न करता है उनके धर्म ग्रंथ के बारे में, ईश्वर के बारे में, सिद्धांत के बारे में, शिक्षा के बारे में और आचार्यों के बारे में, तो हमारे किसी भी समाज का बच्चा अपने धर्म के बारे में नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जाति का बच्चा भी अपने धर्म की शिक्षा नहीं लेता, क्षत्रिय जाति का बच्चा भी अपने धर्म की शिक्षा नहीं लेता, वैश्य जाति का बच्चा भी अपने धर्म की शिक्षा नहीं लेता, दलित जाति का बच्चा भी अपने धर्म की शिक्षा नहीं लेता, अछूत जाति का बच्चा भी अपने धर्म की शिक्षा नहीं लेता। अपने धर्म की शिक्षाएं जो है वह केवल और केवल पौराणिक ब्राह्मण समाज के हाथों में है। यानी कि यह जिसको चाहेंगे उसको शिक्षा देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए इन 5 जातियों को नियंत्रित करता है पौराणिक ब्राह्मण समाज। अब यदि मान लीजिए सवर्ण जाति दलित जाति से हजारों सालों से लड़ती हुई आ रही है, इनका आपसी मतभेद बहुत पुराना है। क्या दलित जाति का विरोध सवर्ण जाति के करने से क्या इसके बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो गई धर्म की? हम कहेंगे नहीं हुई। क्या सवर्ण जाति का विरोध करने पे दलित समाज के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो गई धर्म की? हम कहेंगे नहीं हुई। तो इसका कारण क्या है? जो ये पूरा हिंदू समाज है जिसे हम 5 जातियों में देखते हैं, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति,
इन सबके जो बच्चे हैं, चाहे वह ब्राह्मण जाति के बच्चे हो, क्षत्रिय जाति के बच्चे हो, वैश्य जाति के बच्चे हो, दलित जाति के बच्चे हो या अछूत जाति के बच्चे हो, इन पांचों जाति के बच्चे जो है वह मंदिरों में तो जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, पंडालों पे तो जाते हैं, लेकिन वह ये नहीं जान पा रहे हैं कि उनका जो धर्म ग्रंथ है वह क्या है, उनकी जो धर्म की शिक्षा है वह क्या है, उनका जो ईश्वर है वह क्या है, उनके जो सिद्धांत है वह क्या है। इसका कारण क्या है? ये जो पौराणिक ब्राह्मण समाज है, इसने उन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, यानी कि धर्महीन हिंदू समाज के बच्चों को भविष्य को बर्बाद करने के लिए मठ आरंभ कर रखे हैं, मंदिर आरंभ कर रखे हैं, तीर्थ आरंभ कर रखे हैं, आश्रम आरंभ कर रखे हैं, अखाड़े आरंभ कर रखे हैं, पंडाल आरंभ कर रखे हैं और गौशालाएं आरंभ कर रखी हैं। यानी कि क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, दलित समाज, ब्राह्मण समाज और अछूत समाज के बच्चे भी और वह बड़े भी, वह मठ, मंदिर, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, पंडाल और गौशालाओं के विषय में तो जानते हैं, लेकिन वह ये नहीं जानते हैं कि उनके जो धर्म का नाम है वह है वैदिक। और जो वैदिक धार्मिक गुरुकुल होते हैं, वहीं से ही हिंदू समाज को और हिंदू समाज के बच्चों को धर्म और अधर्म की शिक्षा दी जाएगी। इसलिए जो हिंदू समाज है या हिंदू समाज के बच्चे हैं, चाहे वह ब्राह्मण जाति के हो, क्षत्रिय जाति के हो, वैश्य जाति के हो, दलित जाति के हो या छूत जाति के हो, यह पांचों के पांचों ही बच्चे अपने धार्मिक वैदिक गुरुकुल से कटे हुए हैं। जो जाति, जो समाज अपने धर्म ग्रंथ से, अपनी धर्म की शिक्षा से, अपने ईश्वर से, अपने समाज से कट जाता है, तो वह उसका घोर विरोधी हो जाता है। चाहे वह अछूत समाज के बच्चे हो, दलित समाज के बच्चे हो, वैश्य समाज के बच्चे हो, क्षत्रिय समाज के बच्चे हो या ब्राह्मण समाज के बच्चे हो। यदि इन सबके बच्चों के भविष्य की बात की जाए तो वह है पौराणिक ब्राह्मण समाज के हाथ में। पौराणिक ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण जाति को भी वैदिक गुरुकुलों से काट रखा है, क्षत्रिय जाति को भी वैदिक गुरुकुलों से काट रखा है, वैश्य जाति को भी वैदिक गुरुकुलों से काट रखा है, दलित जाति को भी वैदिक गुरुकुलों से काट रखा है और अछूत जाति को भी वैदिक गुरुकुल से काट रखा है। जबकि यह जिसको ये मानते हैं, चाहे वह भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण जी हो, भगवान हनुमान जी हो या भगवान परशुराम जी हो, इन सब की मुख्य विशेषता ये है, जिससे ब्राह्मण जाति कटी हुई है, क्षत्रिय जाति कटी हुई है, वैश्य जाति कटी हुई है, दलित जाति और अछूत जातियां कटी हुई है, उन्हीं सभी के जो महापुरुष है वैदिक काल के, वह सब के सब उन वैदिक धार्मिक गुरुकुलों से जुड़े हुए थे। इन वैदिक धार्मिक गुरुकुलों से इनको किसने काटा है? मठों पे बैठे हुए साधुओं ने, गौशालाओं में बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने, तीर्थों में बैठे हुए पंडों ने, मंदिरों में बैठे हुए पुजारियों ने, पंडालों में बैठे हुए कथावाचकों ने, मठ में बैठे हुए मठाधीशों ने, अखाड़े पे बैठे हुए साधु सन्यासियों ने। यानी कि पौराणिक पौराणिक ब्राह्मण समाज ने वैदिक धार्मिक गुरुकुल के विरोध में ये 7 प्रकार की चीजें खड़ी कर रखी है, जिसे हम मठ, मंदिर, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, पंडाल और गौशालाएं आदि कहते हैं, जिसके कारण ना ही ब्राह्मण जाति, ना ही ब्राह्मण जाति के बच्चे, ना ही क्षत्रिय जाति, ना ही क्षत्रिय जाति के बच्चे, ना ही वैश्य जाति और ना ही वैश्य जाति के बच्चे, ना ही दलित जाति, ना ही दलित जाति के बच्चे, ना ही अछूत जाति और ना ही अछूत जाति के बच्चे अपनी वैदिक धार्मिक गुरुकुलों से जुड़ पा रहे हैं। अब जब हम किसी भी समाज को, चाहे वह अछूत समाज हो, दलित समाज हो, वैश्य समाज हो, क्षत्रिय समाज हो या फिर ब्राह्मण समाज हो, यदि हम किसी भी समाज के बच्चों को उनकी अपने धर्म की शिक्षा से काट देते हैं, यानी कि अलग कर देते हैं, तो वह व्यक्ति किसी भी आधार पर ना ही धर्म को समझ पाता है,
ना ही अधर्म को समझ पाता है। जब हम अपने ही समाज को ये समझाने में आज असमर्थ है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या ईश्वर है और क्या अनीश्वर है, तो इसका जो सारा दोष जाता है वह जाता है पुराणिक ब्राह्मण समाज के ऊपर। क्योंकि पुराणिक ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज के बच्चों को पहले तो 5 जातियों में बांट दिया, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति। उसके बाद जो इनके बच्चे थे उनको उसने वैदिक धार्मिक गुरुकुलों से काट दिया। जब उन्होंने उनके बच्चों को धर्म की शिक्षा से ही काट दिया तो फिर कोई भी समाज आकर उनके बहन बेटियों का जो शिकार करता है उसका कारण है पुराणिक ब्राह्मण समाज। यानी कि जिसने हिंदू समाज के बच्चों को धर्महीन किया है, शिक्षाहीन किया है, संस्कारहीन किया है, ईश्वरहीन किया है और सिद्धांतहीन किया है। आज समस्त समस्त हिंदू समाज, जिसे हम किसी भी जाति का मान ले, वह आज अपनी शिक्षाओं के बारे में नहीं जानता कि उसकी धर्म की शिक्षा क्या है, उसका धर्म ग्रंथ क्या है, उसका ईश्वर क्या है, उसके ईश्वर का नाम क्या है, उसका समाज का नाम क्या है। वह किसी भी व्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। जब अपना ही समाज किसी भी धार्मिक शिक्षाओं से कट जाता है तो वह धीरे धीरे अलग हो जाता है। पौराणिक ब्राह्मण समाज ने पिछले हजारों सालों से हिंदू समाज को और हिंदू समाज के बच्चों को मठों से जोड़ा है, मंदिरों से जोड़ा है, तीर्थों से जोड़ा है, आश्रमों से जोड़ा है, अखाड़ों से जोड़ा है, पंडाल से जोड़ा है और गौशालाओं से जोड़ा है। जबकि उनको जोड़ना चाहिए था वैदिक गुरुकुलों से। वैदिक गुरुकुलों से उन्होंने उसे काट दिया। क्योंकि यदि उन्होंने वैदिक गुरुकुल की शरण ले ली तो वह अपने बच्चों को श्री राम, श्री कृष्ण वाली शिक्षा देंगे, जो समाज को सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित अनुचित के विषय में समझाती है। यानी कि धर्म विहीन हिंदू समाज के बच्चों का जो भविष्य होगा वह बड़ा ही खतरनाक और अंधकार में होगा। कितने बच्चे हिंदू धर्म छोड़ेंगे उसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदू समाज के बच्चों के पास अपने धर्म की शिक्षा का कोई केंद्र नहीं है। उनकी शिक्षा का केंद्र था वैदिक धार्मिक गुरुकुल, जिसको पौराणिक ब्राह्मण समाज ने समाज में कभी स्थापित ही नहीं होने दिया। उन्होंने उसके बदले मठ बनाए, मंदिर बनाए, तीर्थ बनाए, आश्रम बनाए, अखाड़े बनाए, पंडाल बनाए और गौशालाएं बनाई, लेकिन वैदिक धार्मिक गुरुकुल नहीं बनाए, ताकि हिंदू समाज के बच्चे अपने धर्म की शिक्षा ना ले अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करके वह धर्म ना सीख जाए। इसलिए पुराणिक ब्राह्मण समाज ने अपने ही समाज के लोगों के साथ गद्दारी की है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक करिएगा। ओम नमस्ते जी।